नमस्कार, मैं हूं साक्षी जादौन और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जुलाई 2021 में डायल 112 की शुरुआत की थी, जिसे लेकर अब दावा किया जा रहा है कि सरकार का ये कदम आम जनता की जिंदगी में किसी फरिश्ते से कम नहीं साबित हो रहा। इसकी मदद से अब तक हजारों लोगों की जिंदगी बचाई जा चुकी है। किसी भी इमरजेंसी के समय डायल 112 पर कॉल आने के बाद महज चंद मिनटों में मदद पहुंचाई जा रही है। चाहे कोई घरेलू हिंसा का मामला हो, रोड रेस की घटना हो या फिर कोई सड़क पर कोई दुर्घटना हुई हो, डायल 112 महज 10 से 15 मिनट में सहायता पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप गाड़ी सड़क पर कहीं खराब हो जाती है या फिर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो डायल 112 से मदद के लिए पहुंची पुलिस आपको घर तक छोड़कर भी आती है। डायल 112 की सफलता को देखते हुए सरकार ने फायर ब्रिगेड की सेवा, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 और ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 1073 की सेवाओं को एक साथ जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है, जिसके लिए सरकार की ओर से कई और भी कदम उठाए गए हैं। विकासशील हरियाणा में आज हम सेवा और सुरक्षा पर सरकार के इन्हीं दावों के बारे में जानेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल डायल 112 के लाभार्थियों के साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डायल 112 की मदद से अब तक हजारों जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं। घरेलू हिंसा के मामलों से लेकर सड़क पर हो रही दुर्घटना तक आम जनता के लिए डायल 112 फरिश्ता साबित हो रही है। एक बेहतर शासन का मतलब सिर्फ आवाम के हित में योजनाएं लागू करना नहीं होता है, बल्कि योजनाएं धरातल पर कितनी खरी उतरी है, इसकी समीक्षा करना भी होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर शनिवार को किसी एक योजना के लाभार्थियों से मुखातिब होते हैं। डायल 112 के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ये दुनिया तेजी के साथ टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है। पहले जो काम करने में घंटों का समय लग जाता था, उसे अब मिनटों में किया जा रहा है। डायल 112 की शुरुआत के पीछे भी सरकार की यही सोच है। पहले घरेलू हिंसा, गांव शहर, गली मोहल्ले में होने वाले लड़ाई झगड़े, सड़क दुर्घटना या फिर आगजनी के समय फायर ब्रिगेड की मदद के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना होता था और इसके बाद भी मदद पहुंचेगी या फिर नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। लेकिन डायल 112 की शुरुआत से हर मुश्किल समय में चंद मिनटों में पुलिस की मदद पहुंचाई जा रही है। हम सब जागरूक नागरिक हैं और आज जिस प्रकार की सेवाएं ये तंत्र के द्वारा, शासन के द्वारा दी जाने लगी हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग है। एक समय होता था जब भी कभी कोई हम संकट का सामना करना पड़ता था तो हम पुलिस को बुलाने के लिए अथवा एम्बुलेंस बुलाने के लिए, किसी प्रकार की सहायता के लिए हमको घंटों घंटे लग जाते थे और कभी कभी तो दूर दराज गाँव में दिन भी बीत जाता था, तब जाकर के कहीं पुलिस की मदद मिलती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हमको एक नंबर दिया गया है 112 और इस 112 पर हम डायल करते हैं तो सीधा वो एक केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जाके हमारी कॉल पहुंचती है और फिर जिस भी प्रकार का संकट हो उसको दूर करने के लिए हमें सहायता दी जाती है। चाहे वो फायर ब्रिगेड की सहायता हो, हमें मेडिकल हेल्प की आवश्यकता हो, पुलिस सहायता की आवश्यकता हो, ऑन द स्पॉट मदद करने के लिए कोई ना कोई गाड़ी हमारे पास तुरंत पहुंचती है। अब ये जो आपातकालीन सहायता है, हरियाणा के नागरिकों को संकट में से बाहर करने के लिए हमने इसको 12 जुलाई 2021 को ये प्रणाली जो है इसका शुभारंभ किया था। हम जानते हैं कि इससे पहले अलग अलग ऐसी इमरजेंसी सेवाओं के लिए अलग अलग नंबर होते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा एक आह्वान किया था कि एक देश एक आपातकालीन ये व्यवस्था, ये एक सिस्टम ये शुरू होना चाहिए और उनके ही आह्वान पर अब पूरा देश 112 नंबर के साथ जोड़ दिया गया है। इससे पहले चाहे वो पुलिस कंट्रोल रूम के लिए 100 नंबर होता था,
अग्निशमन सेवा के लिए 101 नंबर होता था, एम्बुलेंस सेवा के लिए 108 नंबर था, ट्रैफिक हेल्पलाइन के लिए 1073 नंबर था, महिला हेल्पलाइन के लिए 1091 नंबर था, साइबर हेल्पलाइन के 1930 नंबर था। तो ऐसे सब नंबरों को जोड़ करके अब 112 इसको शुरू किया गया है। अब ये न केवल हमारे यहाँ हरियाणा में है बल्कि देश के हर प्रांत में इस 112 नंबर को और शुरू किया गया है। हम चाहे हरियाणा में हों चाहे हरियाणा से बाहर हों, हम इस नंबर पर डायल करेंगे तो मैं निकटतम पुलिस स्टेशन के साथ जुड़ी हुई जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें से किसी न किसी गाड़ी का हमको ये लाभ मिलेगा। कभी कभी आपातकाल स्थिति ऐसी बनती है कि दुर्घटनाएं भी होती हैं, आगजनी होती है, तूफान आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो ऐसी आपदाओं के समय कई बार स्वास्थ्य संबंधी भी कई बार शरीर के साथ कोई कठिनाई हो जाती है, तो ऐसे समय पर हम इसका लाभ उठाते हैं। डायल 112 के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी साझा करते हुए कहा है कि अभी तक 1 करोड़ से अधिक लोगों ने डायल 112 पर सहायता मांगी है, जिसमें हजारों मामले का फोन पर ही निपटारा कर दिया गया है और करीब 15,13,000 लोगों तक डायल 112 की गाड़ी पहुंचकर मदद पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है कि अगर कोई व्यक्ति 112 पर कॉल कर मदद मांगता है तो उसे महज 8 मिनट 12 सेकंड में मदद पहुंचाई जा रही है। अभी तक जुलाई 2021 से हमने जो विश्लेषण कराया है तो इसमें लगभग 1 करोड़ लोगों ने इस कॉल को करने के लिए और अपना प्रयत्न किया। उसमें से बहुत सी कॉल्स की आवश्यकता गाड़ी भेजने की रही और बहुत सी कॉल्स का निपटारा केवल टेलीफोन पर भी हो जाता रहा है। तो अभी तक जिनको इस सेवा का लाभ उठाने का मौका मिला है, कोई ना कोई सहायता तुरंत अकस्मात उसके स्थान पर पहुंची है, तो ऐसे 15,13,000 लोगों को इस आपातकालीन सेवा का और ये लाभ मिला है। प्रारंभ में जब व्यवस्था शुरू हुई थी अगस्त 2021 में, इसका जो एवरेज टाइम था किसी भी गाड़ी को पहुंचने का शहर में अथवा गांव में 16 मिनट और 14 सेकंड का ये समय था, जो घट करके हमारी जो सारी टीम है उसने अपनी फुर्ती चुस्ती और अपनी तत्परता दिखाते हुए सब चीज़ों में सुधार करते हुए अब ये जो एवरेज टाइम है 8 मिनट 12 सेकंड का हो गया है। यानी हम कहीं भी किसी भी दूर दराज के हरियाणा के कोने में होंगे तो हमारी 112 की सेवा, उसमें किसी प्रकार की सहायता हमको लगभग 8.5 मिनट में तुरंत उपलब्ध होगी। ये एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली है कि सबको इसका जो लाभ है ये तुरंत मिलता है। साल 2014 में प्रदेश की कमान जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिली है, सरकार का दावा है कि हर हाल में आवाम को एक बेहतर शासन व्यवस्था देने का प्रयास हुआ है। चाहे बात स्कूली शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, सुरक्षा की हो, युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवानी हो, खेती को जोखिम फ्री कर किसानों की आमदनी बढ़ानी हो, सरकार हर क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि आम लोगों की एक बड़ी चिंता सुरक्षित माहौल को लेकर होती है। डायल 112 की शुरुआत से लोगों को काफी राहत मिली है। हमने शासन में आने के बाद एक प्रकार का एक संकल्प लिया था कि आम आदमी की जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है, स्वावलंबन है, तो ये सब चीज़ें हमने 5S के रूप में जोड़ी थी। हम देखते हैं कि इसमें सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। तो इस सुरक्षा को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जा सके, हम अपनी पुलिस की व्यवस्था को कैसे और बहुत एक्टिव कर सकें ताकि किसी भी आदमी को लाभ तुरंत मिले, इसके लिए 112 का जो उपयोग है ये बहुत बड़ा ही एक उपयोगी यानी एक प्रकार से ये सिस्टम हमको ये मिला है। तो हम इस 24 घंटे की ये जो सहायता है, इस सहायता को देने में जिन लोगों ने भी इसके सहयोग किया है, चाहे वो पुलिस की गाड़ियाँ, उनके ड्राइवर हैं या हमारे पुलिस पर्सनल्स हैं, साइबर सेल में बैठे हुए लोग हैं, जो भी टेलीफोन की व्यवस्था को करने वाले लोग हैं, जो भी इसमें सहयोग करते हैं, मैं उनका सबका आभार प्रकट करता हूं कि इस प्रकार की सेवा और ये दी है जिससे लोगों को एक ऐसा एक लाभ मिला है। और उस लाभ में आप लोगों को भी निश्चित रूप से इसका जो लाभ हुआ है, आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं ये विचार ज़रूर आया होगा कि अगर ऐसा लाभ समय पर न मिलता तो शायद इस संकट के कारण से कितनी बड़ी हानि हो सकती थी। आपने उसका लाभ उठाया है और मैं तो ये भी कहूँगा कि आपने उठाया, अच्छी बात है। आप अपने आसपास के और लोगों को भी
अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, सबको ये बताएं कि कभी भी ऐसे संकट के समय हम 112 डायल करके और उस संकट को दूर कर सकते हैं। पुलिस हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहती है। तो इस लाभ के पाने वाले आप सब लोग, जो मैंने बताया कि लगभग 15 लाख लोग हैं। डायल 112 आम लोगों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। एक जानकारी के मुताबिक पूरे प्रदेश में डायल 112 के लिए 621 गाड़ियां दी गई हैं। अगर इसे थानों के हिसाब से देखें तो 2 से 3 गाड़ियां हर थाने को दी गई हैं, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती हैं। एक समीक्षा में सामने आया है कि शहरी क्षेत्र में टीम का रिस्पांस टाइम 5 से 10 मिनट के अंदर है और ग्रामीण क्षेत्र में 10 से 20 मिनट का समय लग रहा है। डायल 112 को और उपयोगी बनाने के लिए कुछ कड़े नियम भी बनाए गए हैं, जैसे बिना काम डायल 112 की गाड़ियां 70 से अधिक स्पीड पर नहीं चल सकेंगी। अपराधियों का पीछा करते समय 100 की स्पीड में गाड़ी चलाने की अनुमति दी गई है और अगर गाड़ी का ड्राइवर बिना वजह 100 से अधिक की स्पीड पर गाड़ी चलाता है, गाड़ियों में लगा अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और फिर कंट्रोल रूम से गाड़ी में लगे स्पीकर में यह संदेश आएगा कि बिना किसी वजह के इतनी तेजी से गाड़ी क्यों चलाई जा रही है। डायल 112 पर हिंदी, अंग्रेजी, हरियाणवी और पंजाबी समझने वाले स्टाफ को नियुक्त किया गया है। ये कर्मचारी प्रदेश भर से आने वाले फोन कॉल को सुनकर आगे रिस्पांस टीम तक अपने संदेश भेजते हैं। जाहिर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। डायल 112 को लेकर सरकार के दावे चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसे लेकर आवाम क्या सोचती है ये बड़े मायने रखता है। हमने इसकी पड़ताल ग्राउंड जीरो पर जाकर भी की है और ये जानने की कोशिश भी की है कि डायल 112 कैसे आवाम के लिए मददगार साबित हो रही है, खासकर महिलाओं के लिए। आप ये रिपोर्ट देखिए। सरकार का दावा है कि डायल 112 की शुरुआत से वैसे तो हर नागरिक को लाभ पहुंच रहा है, लेकिन सबसे अधिक लाभ महिलाओं को पहुंचा है। अब कॉलेज या स्कूलों के सामने मनचलों की लाइन नहीं लगती है। अब किसी छात्रा को इस डर से स्कूल, कॉलेज की पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ती कि कोई मनचला उसे राह चलते तंग करेगा। कुरुक्षेत्र में डीएन कॉलेज की प्रिंसिपल बताती हैं कि कैसे डायल 112 की शुरुआत से महिलाओं का मनोबल बढ़ा है। हरियाणा स्टेट के द्वारा ये जो डायल 112 की सुविधा स्टार्ट की गई है, ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। पहले जो लड़कियों को अकेले निकलने में डर लगता था या रात के समय परिवारजन भी उनको अकेले कहीं भेज नहीं सकते थे, दूसरे शहर में जाना है तो भी परिवार वाले लोगों को साथ रहना पड़ता था। तो अब इस सुविधा के होते हुए डायल 112 को अगर हम डायल करते हैं तो उसी समय पुलिस जो है तुरंत पहुंच जाती है और हमें पूरी सुरक्षा देती है। और हमारे महिला महाविद्यालय के बाहर डेली सुबह पीसीआर डायल 112 की वैन खड़ी होती है, ताकि जब बच्चे जो छात्राएं हैं वो आ रही होती हैं तो उस समय उनको कोई छेड़खानी ना करे या किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना पहुंचाए। तो ये सुरक्षा के लिए हमारे महाविद्यालय के बाहर खड़ी रहती है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ चीफ मिनिस्टर साहब को हरियाणा के और होम मिनिस्टर हरियाणा के, ताकि उन्होंने ये जो सुविधा उपलब्ध करवाई है महिलाओं के लिए, तो महिलाएं बेझिझक, बेखौफ, निडर होकर बाहर निकल सकती हैं। क्योंकि आजकल बच्चे पढ़ने के लिए बाहर निकलते हैं या नौकरियों के लिए, रात को देर से वापस आना पड़ता है, कॉरपोरेट कल्चर है, तो उसमें कई बार रात को घर वापस आते हुए देर हो जाती है। तो उस समय जो महिलाएं हैं वो अकेली, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के अकेली जो है आ जा सकती हैं। क्योंकि ये सुविधा है तो इससे उनको ये सुरक्षा जो है मिलती है कि अगर ऐसी कोई भी वारदात हो तो वो तुरंत इसको डायल कर सकती हैं। डायल 112 को लेकर कॉलेज की और भी शिक्षिका यही मानती हैं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में डायल 112 से बेहतर कदम साबित हुई है।
कॉलेज में एक घटना को याद करते हुए शिक्षिका कहती हैं कि जरूरत पड़ने पर एक बार उन्होंने भी डायल 112 पर कॉल किया था और महज चंद मिनटों में पुलिस पहुंच गई थी। ये बताना चाहती हूँ कि आज के समय में जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हरियाणा सरकार के द्वारा सीएम साहब और होम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो एक सुविधा हमारी बच्चियों के लिए दी गई है 112 डायल करके हम अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा निश्चिंत हो जाते हैं। विमेन की एम्पावरमेंट की बात है तो एम्पावरमेंट ऐसे नहीं आती, अपने आप को सशक्त बनाना होता है विमेन को, और उसके लिए उसे बाहर भी निकलना है और कई तरीके की अपनी योग्यताओं को हासिल करके उसे अपने आप को मुकाम तक पहुंचाना है। तो उस दिशा में हम देखते हैं हमारी बच्चियां गांवों से आती हैं, दूर के स्थानों से आती हैं, शहर से आती हैं, जो पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस करती थी और उनको अपने साथ किसी ना किसी घर के मेल मेंबर को लेकर चलना पड़ता था, उनको कहीं ड्रॉप करना है या कहीं से लेकर आना है। तो आज के समय में जब ये सुविधा हमें उपलब्ध करा दी गई है, बच्चियां अब अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ़ महसूस करती हैं। मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं भी करनाल से कम्यूट करती हूं और चाहे मैं अपनी व्हीकल से आती हूं लेकिन फिर भी एक सुरक्षा की भावना इस नंबर की सुविधा के साथ मुझे भी लगती है और हमने अपने कॉलेज में भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। 112 नंबर हम डायल करके इस सुविधा को उपलब्ध कर सकते हैं और हमने इसको एक्सपीरियंस भी किया है। हमने अपने कॉलेज में भी कॉल किया था तो विदिन 6-7 मिनट्स हमारे पास टीम पहुंच गई थी पुलिस की और जो भी हमारी समस्या थी दे वर एबल टू हेल्प अस आउट। और इस सुविधा को वास्तविक तौर पर एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे और ज़्यादा सुरक्षा इस संबंध में लगती है। बच्चियों के लिए भी एक बहुत बड़ी सुविधा है और वो किसी तरीके की कोई तनाव, किसी तरीके की असुरक्षा महसूस नहीं करती हैं। और इस सुविधा के अंतर्गत हमारे तो कॉलेज के बाहर जैसे हमारा गर्ल्स इंस्टीट्यूट है तो गाड़ी भी हमारे पास उपलब्ध रहती है। मुख्य तौर पर उस समय पर जब बच्चियां कॉलेज में आती हैं या जिस समय पर उनको जाना होता है, गाड़ी की ये सुविधा हमारे कॉलेज के बाहर भी उपलब्ध होती है और जिस समय कॉल करें उस समय ये उपलब्ध भी हो जाते हैं। 112 के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम हैं जो चलाए हैं और वो कागज़ों में चल रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जो हमारी छात्राओं को दिक्कत है उसके लिए इसने बहुत सराहनीय कदम उठाए हैं। मॉर्निंग में जब हम आते हैं तब भी हमारे गेट पे ये फैसिलिटी होती है और इवनिंग में अगर हम लेट भी हो जाते हैं कभी अगर कॉलेज के किसी प्रोग्राम से तो भी ये फैसिलिटी हमें दिखाई। 112 इसमें हमने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि जैसे कि कोई भी परिवार अपनी लड़कियों के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहता है तो उसके साथ वो ऑलवेज़ नहीं रह सकता, जैसे कॉलेज में जा रहे हैं या, लेकिन ये चीज़ ऐसे है कि वो ऑलवेज़ उनके साथ सराउंडिंग है। इसे सबसे बड़ी जो इसका प्रेफरेंस देंगे कि वो ये है कि एक फैसिलिटी की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नारा है कि एक लड़की को बचाना भविष्य बचाने के समान है, तो मुझे लगता है कि अगर ये 112 अपना जो काम कर रही है इसने इस नारे को पूरा सगार्थ किया है। बिल्कुल नहीं, हम अपनी छात्राओं को भी मोटिवेट करते हैं कि भी जो ये खड़ी है सिर्फ ये आपको ऐसा दिखने के लिए नहीं है, आप इसकी फैसिलिटी को अवेल करो। तो उनको भी लगता है और जो हमने जैसे ही इनको डायल किया तो 5 से 7 मिनट में हमें वो फैसिलिटी मिल गई। बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि कई बार कई चीज़ें आपके फ्यूचर अवेल के लिए होती हैं और आप जाने आने में आपके साथ कोई नहीं है तो आप उसे छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य में बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिससे लड़कियां ये अवेल कर पाएंगी। तो इसमें एक 112 जो है वो अपना बहुत ही ज़्यादा सराहनीय काम कर रहा है। वहीं छात्रों के बीच भी डायल 112 को लेकर भरोसा बढ़ा है। कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा बताती है कि अब उन्हें इस बात का डर नहीं सताता कि राह चलते उन्हें कोई परेशान करेगा। हम बहुत सेफ़ और प्रोटेक्टेड फील करते हैं आइदर ऑफ कैंपस और इन कैंपस। एंड ये जो फैसिलिटी है ये बहुत ही हेल्पफुल है गर्ल्स के लिए स्पेशली, बिकॉज इससे हमें जो गवर्नमेंट और पुलिस है उसकी तरफ से एक हेल्पलाइन का एक अवेयरनेस हमें मिल रही है। सो दिस इज़ वेरी नाइस स्टेप फ्रॉम द एग्जैक्टली एक जो सेफ़ और प्रोटेक्टिवनेस की फीलिंग है दैट इज़ ऑलवेज विद अस कि 112 पे डायल करेंगे तो विद इन फ्यू मिनट्स हेल्प विल बी देयर। हम 112 हेल्पलाइन नंबर से अवेयर हैं और हम स्वयं को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं और जब भी हमें बाहर के कार्यों के लिए, दिनचर्या के कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ता है तो भी हमें स्वयं को बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं क्योंकि हेल्पलाइन नंबर 112 हमारे साथ है। पहले डरते थे लेकिन अब इस हेल्पलाइन नंबर 112 से हम खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। पहले हमारे मन में डर हुआ करता था कि भाई बॉयज़ के लिए प्रॉब्लम, बॉयज़ के चक्कर में, तो अब हम अच्छा महसूस करते हैं।
आवाम की सुरक्षा को लेकर पुलिस का दावा है कि 24 घंटे डायल 112 काम करती है और कोई भी व्यक्ति किसी मुसीबत में फंसा है तो उसे महज चंद मिनटों में मदद पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अप्रैल माह में हमारे पास 2556 112 की कॉल आई थी, जो सारी कॉलें अटेंड की गई और सभी जो कंप्लेनेंट है सब सेटिस्फाइड है। जो एवरेज टाइम आया कॉल अटेंड करने का 8 मिनट के करीब है। मैंने जैसे पहले कहा कि 24 घंटे की सर्विस है 112 डायल, तो महिलाएं यदि रात को कहीं पुलिस सहायता की जरूरत है तुरंत 112 डायल करके सहायता प्राप्त कर सकती हैं। हर तरह की सहायता इसमें दी जाएगी। डायल 112 को लेकर जैसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल दावा करते हैं, जमीनी हकीकत भी वैसी ही दिखती है। खासकर महिलाओं की सुरक्षा में डायल 112 काफी मददगार साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। जब बात सुरक्षा की हो तो भला प्रदेश की बेटियों को कैसे भुलाया जा सकता है। हरियाणा सरकार ने बेटियों को बचाने और उन्हें पढ़ाने का भी जिम्मा उठाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की बेटियों से वादा किया है कि हर 20 किलोमीटर पर एक राजकीय महिला महाविद्यालय खोलेंगे ताकि किसी भी बेटी को उसकी पढ़ाई का सपना अधूरा ना रहे। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ सालों पहले बेटियों की स्थिति पर प्रदेश की तस्वीर बेहद डरावनी और शर्मनाक थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नेक सोच की बदौलत अब बेटियों को लेकर हरियाणा की तस्वीर और बेटियों की तकदीर दोनों बदल चुकी है। अब बेटियां अपने चेहरे पर मुस्कान लिए देश और दुनिया में प्रदेश का नाम बढ़ा रही हैं, जिस पर आज हर उस शख्स को नाज है जो कभी बेटियों को अभिशाप समझा करते थे। साल 2015 में पानीपत से पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया था। प्रदेशवासियों से बेटियों को न सिर्फ बचाने बल्कि उन्हें पढ़ाने और आगे बढ़ाने का भी आह्वान किया गया था और इसका बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। सामाजिक दिशा, ये समाज की जो बुराइयां हैं छोटी बड़ी, इनको दूर करने के लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। जो 850 के आसपास जेंडर रेशो थी वो 930 तक पहुंच गई। मित्रों, बेटियों के प्रति मुख्यमंत्री की मनोहर सोच से प्रेरित होकर 9 जून 2015 में जींद के गांव बीबीपुर से सुनील जागलान ने सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की थी, जो देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खास कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड में सुनील जागलान से बात की और सेल्फी विद डॉटर अभियान की जमकर सराहना की। सुनील जागलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया। बेटियों को बचाने की इस मुहिम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अपील को लोगों ने दिल से लिया और पिछले कुछ सालों से बेटियों के लिंगानुपात में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। कभी बेटियों के लिंगानुपात को लेकर बदनाम रहे हरियाणा में आज बेटियां बचाई भी जा रही हैं और पढ़ाई भी जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास समाज में जागरूकता लाकर हर हाल में बेटियों के लिंगानुपात में सुधार करना है और कुछ सालों में इसका बेहतर परिणाम भी देखने को मिला है। प्रदेश की मनोहर सरकार बेटियां बचाने को लेकर आए दिन खुद की पीठ थपथपाते नहीं थक रही है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में बेटियों के खराब लिंगानुपात को देखते हुए कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या पर कानून को सख्ती से लागू किया जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी देने वालों को 1 लाख रुपए बतौर इनाम की राशि दी जा रही है। जन्म के बाद बेटियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश के 21 जिलों में एक साथ महिला थानों की शुरुआत की गई है। इन थानों में दारोगा से लेकर सिपाही तक सभी महिला पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। दरअसल पहले कई बार ऐसी खबरें सामने आती थीं, जहां बेटियां उत्पीड़न का शिकार होने पर पुरुष पुलिसकर्मियों के सामने शिकायत दर्ज कराने में झिझक महसूस करती थीं। कई बार तो महिलाएं शिकायत दर्ज तक नहीं करवाती थीं। लेकिन मनोहर सरकार के नेक प्रयासों से प्रदेश में बेटियों को एक नया बल मिला है और अब बेटियां निर्भीक होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा रही हैं।
जिससे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर बहुत हद तक अंकुश लगा है। सूर्या समाचार, ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा कि कैसे मनोहर सोच से आवाम को सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है। प्रत्येक नागरिक को एक बेहतर माहौल देने की कोशिश भी की जा रही है। विकासशील हरियाणा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।